हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस चीज के पीछे आपके पर्सन भाग रहे थे, जिस चीज से आपके पर्सन को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जो उन्हें उम्मीदों की किरण नजर आ रही थी, क्या वो अपनी उम्मीदों पर खड़े उतरे? क्या उन्हें वो सब चीजें मिली जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ये सब चीजें की? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट करना आपको पॉजिटिव बनाता है। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर आपको आपके साथ रीडिंग जो है, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, Seven of Cups, Death, Ten of Pentacle, the Devil, Ace of Cups, Knight of Pentacle, Four of Wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस पेज ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को जो उम्मीद थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, वो सब चीजें उनको मिली, या चीजें और भी बद से बदतर हो गई? आज हम ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपका रिलेशन एक समय था जब बहुत स्मूथ चल रहा था, सारी चीजें आप दोनों के हिसाब से चल रही थी, लेकिन अचानक ही आपकी पर्सन जो है वो बदल गए। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया और इस समय आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो थे वो सीधी चाल चलते चलते अचानक ही किसी भंवर में फंस गए कह लीजिए, या उस कठिन परिस्थितियों में फंस गए जहां से निकल पाना उनके लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आपके पर्सन एक समय पर आकर कंफ्यूज हो गए। जब उन्हें फैसला करना था तो मानो उनकी जुबान पर किसी ने पत्थर बांध दिए हों। आप बार बार उनसे पूछते रहे, दुनिया उनसे पूछती रही, लेकिन आपके पर्सन ने उस समय आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया जिस समय का इंतजार आप और आपके पर्सन दोनों मिलकर कर रहे थे। अचानक ही आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए और उन्होंने एक ऐसा डिसीजन ले डाला जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के पास कोई और अपॉर्चुनिटी भी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे वो कंफ्यूज हुए। ऐसा हो सकता था कि आपके पर्सन दोनों चीजों में कंपेयर करने लगे और कंपैरिजन में कभी उन्हें कोई चीज ज्यादा लगती थी, कभी उन्हें कोई चीज ज्यादा लगती थी, और फैसला करते समय
वो चूक गए और उन्होंने वो चीज सेक्रीफाइस कर दी जिसके बिना वो रह नहीं सकते थे। यानी कि आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। आपके पर्सन मोह माया में फंस गए। अगर मैं कहूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रही हो या उनके घर वालों ने कुछ इस तरह की चीजें की हो, लेकिन आपके पर्सन को एक हसीन सपने दिखाए गए। आपके पर्सन मोह माया में फंस गए। आपके पर्सन को लगने लगा कि शायद चीजें उनके हिसाब से तभी होंगी जब वो अपने घर वालों की सुनेंगे या थर्ड पार्टी की सुनेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन खुशियों की परछाई बन गए। वो परछाई की तरह खुशियों के पीछे भागने लगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि खुशियां उनके पीछे भागने से नहीं आती, बल्कि उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए जो आप एफर्ट्स करते हैं उनसे आती हैं। आप खुशियों को खरीद नहीं सकते। खुशियां भगवान द्वारा दी गई रहमत होती हैं। और ये भी बात सच है कि खुशियों के साथ परेशानियां भी आती है। कोई इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी पैसे वाला बन जाए, जितना ज्यादा वो उसके पास अच्छी चीजें होंगी उतनी ही उसके साथ बुरी चीजें भी होंगी। जितना वो खुश होगा उतना वो दुखी भी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें एक पहलू दिखता है और दूसरा पहलू नहीं दिखता, और हम उस एक पहलू को ही सच मान लेते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो आधा सच होता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कोई दुख ना हो। आप जितना भी बड़ा इंसान ले लीजिए, पैसे वाला इंसान ले लीजिए, पैसों के पीछे भागता हुआ इंसान ले लीजिए, उसकी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो उस भाग दौड़ में उस दुख को भूल जाता है या उस भूख दर्द को कम कर लेता है। बस फर्क इतना ही है। लेकिन आपके पर्सन जो थे वो खुशियों के पीछे भागने लगे और उनको ये नहीं पता था कि ये खुशियां उनको बहुत सारा गम भी दे सकती हैं। ये लाभ उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इन सब चीजों से उनको जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। आपके पर्सन ने जो कुछ किया उसमें आज वो खुद ही फंस कर रह गए हैं और आज आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वांड्स का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो वो गुड न्यूज क्या हो सकती है? वो गुड न्यूज हो सकती है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक करें। अगर काफी दिनों से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत हो। अगर आपके पर्सन ने ये सोच लिया है कि अब जो है वो आपके सामने आएंगे तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, तो उन्हें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि चीजें बात करने से ही ठीक होती हैं। एक समय था जब आपके पर्सन आपसे ढेरों बातें किया करते थे, तब आप लोगों ने बहुत हसीन सपने देखे थे, अपने घर की जो है वो कल्पना की थी। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि आप दोनों ने बहुत सपने देखे। आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज्यादा कमिटमेंट किए, लेकिन जब उन कमिटमेंट्स को पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन के हाथों से तोते उड़ गए। आपके पर्सन ने सारी चीजें अपनी फैमिली पर डाल दी। वो अपनी फैमिली को खुश करने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि उनकी फैमिली उनकी हर चीज को समझेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन उनकी ये आखिरी उम्मीद भी उनके लिए मुसीबत बन गई। उनके परिवार वालों ने, उनके घर वालों ने ही उनके सामने वो कांटे बो दिए कि जहां से चलकर वो आप तक तो नहीं पहुंच सकते, वहां से चलकर जो है वो वहीं पर अपने लिए मुसीबतें खड़ी जरूर कर सकते हैं। क्योंकि कांटों पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और जब वो कांटे अपने ही बिछाने वाले हों तब तो उन पर चलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की आखिरी उम्मीद उनके घर वाले थे, उनकी फैमिली थी, तो आज उनकी वो आखिरी उम्मीद भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। उनकी फैमिली ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जिस फैमिली पर गुमान कर रहे थे, आपके पर्सन जिस फैमिली के लिए आपको छोड़ कर गए थे, आपके पर्सन ने जिस फैमिली के लिए आपसे इतने लड़ाई झगड़े किए, आज उन्हीं के साथ उनकी बनती हुई नजर नहीं आ रही। और उनकी वो आखिरी उम्मीद जो उन्हें लगता था कि उन्हें सक्सेस दिलाएगी, आज वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपके फिजिक को पहले भी बहुत पसंद करते थे, आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आ रही हैं। आज उनकी एनर्जी डेविल की तरह हुई है। और डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें इंसान उस इंसान को पाने की पूरी कोशिश करता है जिसके साथ वो बहुत अटैच रहता है। तो अगर आपके पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन थे और अगर आप दोनों बहुत उस चीज में बहुत खुश थे, तो आज आपके पर्सन उन सब चीजों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं और हर हालत में आपको पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें जो
जो इंसान होता है वो अपने पार्टनर को जंजीर के साथ बांध के रखना चाहता है, यानी कि काफी पॉजिटिव हो जाता है और हर हाल में उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए यही गुड न्यूज हो कि आपके पर्सन आप तक आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की तैयारी कर ली है। अब आपके पर्सन को लगता है कि जो उनकी आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। उन्हें लगता था कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करेगी, उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन आज उन्हें अच्छी तरह से इस चीज का एहसास हो गया है कि उन्हें अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो सिर्फ आप, क्योंकि आपने उनकी हर उस मुसीबत में साथ दिया जो आप उनका दे सकते थे। आपने वो भी साथ देने की कोशिश की जो आप नहीं कर सकते थे। आपके पर्सन को आज वो सब बातें याद आ रही हैं कि आपने न दिन देखा, न रात, न पैसा देखा, ना रिलेशन, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन का साथ दिया। आज आपके पर्सन का जो कंफ्यूजन था, जो दो चीजों को लेकर जगल कर रहे थे, आज वो चीजें आपके पर्सन की जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। और आज आपके पर्सन का वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से खत्म हुआ या आपके पर्सन के कंफ्यूजन की वजह से खत्म हुआ, वो धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए वही प्यार, वही सब चीजें जागती हुई नजर आ रही हैं जिनको उन्होंने खुद एक दिन छोड़ दिया था। आज आपके पर्सन के पास कोई उम्मीद नहीं है सिवाय आपके। आज आपके पर्सन आपके पास आने के लिए हर वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं जो वो कर सकते हैं। वो उन्होंने आपको ब्लॉक जरूर कर दिया है, लेकिन वो आपको हर तरफ से फॉलो कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा मौका मिले जब वो आपकी लाइफ में एंटर कर पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक रिलेशन जब खत्म होता है या एक जिंदगी जब खत्म होती है तो दूसरी जिंदगी शुरू होती है। यानी कि जब अच्छाई खत्म होती है तो बुराई शुरू होती है, और बुराई खत्म होती है तो अच्छाई शुरू होती है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर होता है। तो अगर आपकी लाइफ में अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी या आप दोनों का रिलेशन बिल्कुल टूटने की कगार पर था, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे और वो हर वो संभव कोशिश करेंगे जिससे कि वो आपकी लाइफ में वापस आ सके और आपके रिलेशन का रीयूनियन होता हुआ, रीबर्थ होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। और अगर आपके पर्सन सही मायने में आपके पास आते हैं तो इस समय वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपको हर हालत में पाना चाहते हैं। आज ना उन्हें उनकी फैमिली रोक पाएगी, ना उनके फ्रेंड्स रोक पाएंगे, ना पैसा रोक पाएगा। आज उन्हें दुनिया की कोई ताकत आप तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि अब उनकी आखिरी उम्मीद, उनकी फैमिली उन्हें छोड़कर जो है वो जा चुकी है, या कह लीजिए कि फैमिली के साथ उनकी नहीं बन रही है। और आज आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आखिरी उम्मीद मानते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करते हैं और अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो एक केयरिंग पर्सन को दिखाता है। यानी कि आपके पर्सन आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और आपके पर्सन अगर आपको सही मायने में आपके पास आते हैं तो आज वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे और आपके लिए लॉयल रहेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन दो चीजों में कंफ्यूज हो गए और उन्होंने अपनी फैमिली को प्रेफरेंस दी, अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दी। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन को आज वो सब बातें जो उन्होंने कभी आपके साथ की याद आ रही हैं। आज आपके पर्सन की आखिरी उम्मीद, यानी कि उनकी फैमिली ने भी उनको छोड़ दिया। आज आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की तरह हुई है और वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, और अगर ये रीयूनियन होता है तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।